नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य व्रत की जिसका नाम सुनते ही जीवन की हर हार विजय में बदलने लगती है। विजया एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली तिथि है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विजय दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। विजया एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह है भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का अचूक उपाय कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के हर संघर्ष में सफलता, सम्मान और विजय प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताएंगे ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपकी रुकी हुई किस्मत को चमका सकते हैं। अब जान लेते हैं विजया एकादशी कब होती है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम ही है विजया, अर्थात विजय दिलाने वाली। शास्त्रों में कहा गया है, विजया एकादशी का व्रत करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है, जीवन के बड़े से बड़े संकटों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जब श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र किनारे रुके थे, तब उन्होंने भी इसी विजया एकादशी का व्रत किया था। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त होती है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह एकादशी साधारण नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। जब लंका विजय से पहले श्री राम जी समुद्र पार करने में असमर्थ थे, तब ऋषि वकदालभ्य ने उन्हें विजया एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने मार्ग दिया और रावण जैसे महाबली पर भी श्री राम को विजय प्राप्त हुई। इसलिए व्रत असंभव को संभव बनाता है, हारे हुए को जीत दिलाता है और भाग्य को प्रबल करता है। अब जान लेते हैं विजया एकादशी का नाम विजया एकादशी क्यों पड़ा। त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम वनवास काल में सीता हरण के बाद रावण की लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। तब सागर विशाल था, उसे पार करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तभी ऋषि वकदालभ्य ने कहा, हे राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कीजिए। तत्पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। द्वादशी के दिन हवन ब्राह्मण भोज के बाद समुद्र स्वयं शांत हो गए। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से रामेश्वरम से लंका तक सेतु बना और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तभी से यह एकादशी विजय दिलाने वाली एकादशी कहलाती है। विजया एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। रात्रि में तामसिक भोजन का त्याग करें और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस एकादशी में कलश पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा स्थान में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को रखें। पीला वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल विशेष रूप से रखें और धूप दीप और मौसम के अनुसार ऋतु फल रखकर पूजा की तैयारी करें। पूजन सामग्री सामने रखकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर पूजन करें। गंगा जल से शुद्धि कर भगवान की विधि विधान से पूजन करें। फिर फल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि में जागरण करते हुए विष्णु जी का भजन और कथा का श्रवण करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अब जान लेते हैं विजया एकादशी के चमत्कारिक उपाय। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल में काले तिल डालकर अर्पित करें। नौकरी व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो 11 तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। धन की वृद्धि चाहते हैं तो गाय को हरी घास और गुड़ अवश्य खिलाएं। विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और किसी का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है,
जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक प्राप्त होता है और हर कार्य में विजय मिलती है। और अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो इस बार विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु आपके जीवन में विजय, सुख और समृद्धि प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।